साथ आए हैं और आज हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उनमें पूछा जाता है कोई भी मॉलिक्यूल या आयन दे दिया जाता है, पूछता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करते हैं, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी देखते हैं। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर मान लो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गए हो तो वहां पे हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में एक ट्रिक है जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन का जो हाइब्रिडेशन होगा आप सेकंडों में आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज करिए कि हमारे पास जो एग्जांपल है वो है SF6, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल है। आपको इसमें दो बातें याद रखनी है कि किसी भी मॉलिक्यूल में दो तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सेंट्रल एटम, एक होता है सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम इसको बोलते हैं और सराउंडिंग इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होता है वो सेंट्रल एटम कहलाता है और जो बाकी के एटम होते हैं उन्हें कहते हैं सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो SF6 है इसमें सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो सल्फर हमारा क्या हुआ, सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे उसको आप? तो सबसे पहले हमने लिखा सल्फर। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया। अब इस सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन हमारा क्या है, सराउंडिंग एटम है। और सराउंडिंग एटम की कोवैलेंसी हमको पता होनी चाहिए। तो फ्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी होती है? 1, यानी फ्लोरीन हमेशा केवल एक बॉन्ड बनाता है। तो जो 6 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन 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 और लास्ट में क्या है, फ्लोरीन है। तो 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। अब हम जानते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर मींस होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे आप देखोगे इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 6, और कितने लोन पेयर है, 0। तो कितना आ गया, 6। तो यहां पे आप देखो कि इफ अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितना आता है, 6 आता है। तो 6 आने का मतलब हुआ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 6 का मतलब हो गया 1 S हो गया, 3 P हो गया और 2 D हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका जो हाइब्रिडेशन क्या निकल गया, sp3d2 निकल गया। यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर थे, तो आपने बस इसको ऐसे देखा और बता दिया कि यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड पेयर है वो 6 है, लोन पेयर कितना है, वो 0 है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। कितना सिंपल है, हो गया, ओके। अब हम एक दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमने एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया और उस मॉलिक्यूल का नाम है SF4। अब इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको पता करना है सबसे पहले कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं और इसकी ज्योमेट्री क्या है। चलिए तो सेम प्रोसेस यहां अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है हमारा, अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें, ठीक है, तो सेंट्रल एटम हमारा क्या है, सल्फर है। और सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब सराउंडिंग एटम क्या, फ्लोरीन है। तो 4 फ्लोरीन है, तो हमने 4 फ्लोरीन को यहाँ पे ऐड कर दिया, 2 3 एंड 4। ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे देखो, अब जो बाकी के जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहीं कहीं स्टेरिक नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, अब बॉन्ड पेयर की वैल्यू मतलब क्या होगी, 1 2 3 4, तो आपके पास हो गए 4 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आने का मतलब हुआ 1 S हो गया, 3 P हो गया और 1 D हो गया। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो हमारा SF4 मॉलिक्यूल था, इसमें सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या निकल गया, sp3d निकल गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है,
इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं? आपने देखा 1 2 3 4, इसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक बात याद रखिएगा, जो ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वो दोनों पे ही डिपेंड करती है। और दूसरा है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो केवल बॉन्ड पेयर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसकी देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब होता है ये हो गया इसका ऐसा। सेंटर टर्म क्या है? सल्फर है। क्या है? सल्फर है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्वाटोरियल। तो ऐसे केस में आप देखोगे इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हमेशा कहाँ होता है? एक्सियल पे होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होता है? इक्वाटोरियल पे होता है। वो क्यों होता है इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको, जब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब इसके पास 4 फ्लोरीन है और कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर है। तो हमने उस लोन पेयर को कहाँ रख दिया? इक्वाटोरियल पे। और बाकी जो 4 फ्लोरीन है उसको हमने यहाँ पे रख दिया। उसको हमने कहाँ रख दिया? कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर है किस पोजीशन पे है? इक्वाटोरियल पे है। ठीक, ये जो लोन पेयर है कहाँ पे है? इक्वाटोरियल पे है। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि लोन पेयर इक्वाटोरियल पे क्यों है, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जब बात करते हैं तो वहां पे बेंड रूल आता है। ठीक है, तो बेंड रूल अप्लाई कहाँ करते हो? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ऐसा 4 है तो अभी इसको यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेंड रूल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था कि SF4 में इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, जो कि बड़े आसानी से हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग और सॉल्व करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो हमारा क्या है? ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड है। अब इसमें पूछा है कि ज़ेनॉन के पास कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलिए, तो सेंट्रल एटम की बात करें तो सेम सेंट्रल एटम हमारा क्या है? सेंट्रल एटम हमारा क्या है? ज़ेनॉन है। अब ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन में 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। और कितने फ्लोरीन यहाँ पे है? 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 और 4। और जो बाकी इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग कर दीजिए, ये हमारे क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। तो यहां पर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, मतलब कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर हो गया 4 और लोन पेयर हो गया 2, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 6 आने का मतलब हुआ 1 S हो गया, 3 P हो गया, 2 D। 1 S 3 4 और 2 6 हो गए। यानी इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। अब मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे, और शेप कहाँ करता है? केवल बॉन्ड पेयर पे। तो इसका जो शेप होगा बेटा, उसका जो शेप होगा ये हो गया ज़ेनॉन, दिस वन। ठीक है, ये लोन पेयर इसके ऊपर हो जाएगा और इसके चारों कॉर्नर पे जो स्क्वायर है ये यहाँ पे क्या आ गया? फ्लोरीन आ गया। इसकी ज्योमेट्री कैसी, इसका शेप कैसा हो गया? इसका शेप हो गया स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? इसका शेप कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है IF5। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो वही निकालना है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिंपल है। तो सेंट्रल एटम क्या है हमारा? सेंट्रल एटम हमारा क्या है? आयोडीन है। अब आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7। अब कितने फ्लोरीन है? 5 फ्लोरीन है। तो हमको पता है कि फ्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी होती है? फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, ये 5 फ्लोरीन हो गए। और लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर
प्लस लोन पेयर। तो यहां आप देखोगे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, 1 2 3 4 5 हो गया बॉन्ड पेयर और एक हो गया लोन पेयर। तो यहां भी आपको मिल गया इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया 6। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आने का मतलब हुआ कि इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो कितना आसान है, आपने देखा कि बस आपको दो चीजें याद करनी है। दो चीजों में क्या है, सबसे पहले आपको देखना है किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन में सेंट्रल एटम क्या है, ठीक है, और सराउंडिंग क्या है। तो सेंट्रल एटम की पहचान है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो होता है हमारा सेंट्रल एटम, और उसके बाकी के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सराउंडिंग। प्लस इतना निकाल दिया, उसके बाद सराउंडिंग एटम की कोवैलेंसी कितनी होती है। अगर सराउंडिंग एटम की कोवैलेंसी हमको मालूम होगी तो बड़े आसानी से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे है और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे। अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल आ गया। जैसे सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन मिल गया है NSF3। अब इसमें क्या रहा है कि सेंट्रल एटम पता करिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, बॉन्ड पेयर निकालिए, लोन पेयर निकालिए। तो सबसे पहले हम पता करते हैं इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है। तो मैंने आपसे बोला था कि सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे सल्फर हमारा सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सल्फर हो गया सेंट्रल एटम। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब सराउंडिंग एटम कितने हैं, दो तरह के हैं, नाइट्रोजन भी है और फ्लोरीन भी है। तो फ्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 1। तो फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन तो चले गए फ्लोरीन के साथ, बचे 3। अब नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है वो 3 होती है। इसका मतलब हुआ ये तीनों इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन, यानी ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 क्या होता है, पाई होता है। निकाल लिया। अब निकालिए यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो गया 4। कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो 4 + 0 तो आ गया 4। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा 1s और 3p, यानी इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, बना दिया सल्फर। अब चूंकि सल्फर के और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और 3 फ्लोरीन को आप ऐसे ऐड कर दीजिए। तो कितना आसान था, आपने देखा कि बिना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई किए हमने क्या किया, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, कितने आसानी से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो इसको देखिए, अगले लेक्चर में हम कुछ और बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।